नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियां में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान ईमानदार और मेहनती था। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका बेटा था। उसका बेटा जवान था, लेकिन आलसी और गैर जिम्मेदार था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, समय बर्बाद करना और बिना किसी उद्देश्य के जीना उसकी आदत बन चुकी थी। किसान अपने बेटे के इस रवैये से परेशान था। उसने सोचा कि उसे एक सबक सिखाना जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी की अहमियत को समझ सके। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अलमारी में एक पुरानी किताब रखी हुई है, उसे बाजार ले जाओ और वहां जाकर लोगों से इसकी कीमत पूछकर आओ। लड़के ने किताब उठाई और बाजार चला गया। बाजार में उसने कई दुकानदारों से किताब की कीमत पूछी। किसी ने 50 रुपए बताई, किसी ने 100, तो किसी ने 200 रुपए। वह घर लौटकर अपने पिता को सब कुछ बताने लगा। पिता मुस्कुराए और बोले, अच्छा बेटा, अब इसे गांव के पुस्तकालय के संरक्षक के पास ले जाओ और उससे पूछो कि इस किताब की क्या अहमियत है। लड़का किताब लेकर पुस्तकालय गया। वहां के संरक्षक ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक दुर्लभ और ऐतिहासिक किताब है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। इसे संभाल कर रखना चाहिए। लड़का हैरान था। वह किताब लेकर घर लौटा और पिता को सारी बात बताई। पिता ने बेटे को समझाया, देखो बेटा, हर चीज की कीमत उसे समझने वाले ही जानते हैं। इसी तरह तुम्हारी कीमत भी लोग तभी समझेंगे जब तुम अपनी काबिलियत को पहचानोगे। अगर तुम खुद को व्यर्थ मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें व्यर्थ ही मानेगी। अगले दिन किसान ने बेटे को एक और काम दिया। उसने कहा, यह बाल्टी लो और इसे पानी से भर दो। लड़के ने बाल्टी भर दी। तब किसान ने कहा, अब इसे जाकर पास के कुएं में खाली कर दो। लड़के ने वैसा ही किया। फिर किसान ने कहा, अब फिर से कुएं से पानी निकालकर बाल्टी भर लो। लड़का परेशान होकर बोला, पिताजी, इससे क्या फायदा होगा? किसान मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह पानी तुम्हारे समय का प्रतीक है। जैसे यह पानी एक बार कुएं में गिर गया तो इसे दोबारा वैसे ही वापस लाना संभव नहीं है। वैसे ही जो समय एक बार गुजर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करो। समय की कदर करना सीखो। कुछ दिन बाद किसान ने बेटे को अपनी पुरानी घड़ी दी और कहा, इसे शहर में एक बड़े जौहरी के पास ले जाओ और इसकी कीमत पता करो। लड़का घड़ी लेकर शहर गया। जौहरी ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह तो एक अनमोल घड़ी है। ये लाखों की है। इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। वह दौड़कर घर लौटा और पिता को सारी बात बताई। किसान ने बेटे से कहा, देखो बेटा, यह घड़ी तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जैसे इस घड़ी की कीमत समझने वाले ही इसकी अहमियत जानते हैं, वैसे ही तुम्हारे समय की कीमत भी तुम्हारे सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। समय अनमोल है। इसे यूं ही व्यर्थ मत गंवाओ। अपनी जिंदगी को सही दिशा दो। बेटे को इन बातों से बहुत बड़ी सीख मिली। उसे समझ में आया कि उसका समय और जीवन कितना कीमती है। उसने अपने पिता से वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगा। उसने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। समय के साथ वह मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन गया। किसान अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने संतोष के साथ अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। समय और खुद की काबिलियत को पहचाने। समय अनमोल है और इसे सही कामों में लगाकर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।